हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं मोहकम सिंह। तो अपने पढ़ रहे हैं बेटा आपकी क्लास 12th की इंग्लिश लिटरेचर। तो आपकी 3 पॉइंट्स हो चुकी हैं। तो जो आपकी लास्ट पॉइंट थी वो थी बेटा ऑन शेक्सपियर बाय विलियम ब्लेक, ओ सॉरी, जॉन मिल्टन। तो जो आज आपकी पोएम है ये है बेटा बाय अ ग्रेट पोइट विलियम ब्लेक। पोएम का जो नाम है वो है बेटा द डिवाइन इमेज। तो ये लिखी गई है विलियम ब्लेक के द्वारा, जो 1757 में बॉर्न हुए एंड 1827 में इनकी डेथ हो गई। बहुत ही अच्छे पोइट थे, राइटर थे। एज अ मिस्टिक एंड फिलोसफिकल एनार्किस्ट के तौर पर भी ये जाने जाते हैं। ये बहुत फेमस हुए, पता चल रहा है वैसे तो ये शेक्सपियर और मिल्टन के बहुत टाइम के बाद आए, आफ्टर ऑलमोस्ट अ सेंचुरी, 1.5 सेंचुरी। तो क्या हुआ, ये रेशनलिज्म एंड मटेरियलिज्म के बहुत ही खराब थे, यानी कट्टरवाद और पदार्थवाद। और अपने टाइम के कट्टरवाद, फर्क, मटेरियलिज्म के बहुत ही खिलाफ थे। उन्हें कहा जाता है प्रिकर्सर टू रोमांटिक पोइट्री। अपना जो टॉपिक है वो है बेटा द डिवाइन इमेज। तो लिखी गई है विलियम ब्लेक के द्वारा। 1757 में उनका जन्म हुआ, 1827 में उनकी डेथ। ही यूज्ड टू हेट, यू कैन से he used to hate rationalism and materialism of his time. He said precursor to romantic poetry, precursor to romantic poetry। उसे और भी कहा जाता है he is said a major poet and an original thinker, ओरिजिनल थिंकर एंड अ मेजर पॉइंट। उनकी दो फेमस आर्ट पीस हैं, आर्ट वर्क्स हैं जिनके कारण वो जाने जाते हैं। वन इज बेटा सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, द अदर इज कलेक्शन ऑफ हिज पोएम्स, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। वन इज सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सेकंड इज सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। कि शुरुआत में जब आदमी इनोसेंट होता है, बाद में जब उसको एक्सपीरियंस आता है वो चालाक हो जाता है। यानी कुछ ऐसा ही कि इनोसेंस जो अच्छे साफ मन से, जब बच्चों के भाव से लिखा जाए, इनोसेंस। एक्सपीरियंस जब उसने दुनियादारी देख ली हो। तो these points in these books या these volumes are counterparts of each other, यानी उनमें similarities हैं और थोड़ा सा difference भी है। तो जो आपका आज की जो poem है the divine image is taken from the songs of innocence। आपके आगे एक और poem आएगी the human abstract, वो songs of experience में से ली गई है। तो songs of innocence है the divine image, उसमें डिवाइन इमेज यानी सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में से ली गई है। वो क्या करते थे, वो उन लोगों के बारे में बात किया करते थे जिनके अंदर शैतान है, यानी कि इविल, बुरे लोग हैं, लेकिन जो फिर भी तड़प रहे हैं, वो स्ट्राइविंग टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, जो अच्छा आदमी बनने के लिए, अच्छा काम करने के लिए तरस रहे हैं, उनके बारे में उन्होंने अक्सर बात की। चाहे वो अभी बुरे हैं लेकिन वो तरस रहे हैं कि वो अच्छा काम करें। उन लोगों के जैसे, उन लोगों के बारे में उन्होंने क्या किया बेटा, बात भी की है। कि उन्होंने की है विलियम ब्लेक ने। ही वॉज a hater of materialism and rationalism. He is known as a major poet and original thinker.
he used to talk about the people who are evil at now, but are striving to be a good human being in future. So he has two volumes, famous volumes of his literary work. One is Songs of Innocence and second is Songs of Experience. Your today's poem, The Divine Image, has been taken from his first volume, Songs of Innocence. So let's start your poem. ओके बेटा, तो जो आपकी पोइम है द डिवाइन इमेज, विलियम ब्लेक के द्वारा लिखी गई है। एक बहुत ही खास टॉपिक है, बहुत ही खास चीजों पर लिखी गई है, और जो आज से हजारों लाखों साल पहले भी सच थी, इसके बाद भी हजारों साल के बाद भी वो बात बिल्कुल सच रहेगी और वैल्यूएबल रहेगी, इसकी कीमत रहेगी, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। द डिवाइन इमेज, इमेज होता है बेटा एक चित्र, एक फोटो, एक आप कह लो पिक्चर। एंड द डिवाइन इज रिलेटेड टू गॉड। अपने कहते हैं ना हिंदी में दैवीय या कह लो दिव्य, यानी कि अलौकिक, भगवान से संबंधित, जो एक इंसान के बस की बात ना हो, उसे कहा जाता है बेटा डिवाइन। अबव द ह्यूमन लेवल, अबव हाई ऑन स्पिरिचुअलिटी आप कह सकते हैं, इंटेलेक्चुअलिटी, और भगवान से संबंधित, रिलीजन से संबंधित चीजों को क्या कहा जाता है? डिवाइन। थिंग्स दैट आर प्योर, वेरी प्योर, सेक्रेड आर कॉल्ड डिवाइन। तो बात कर रहा है एक डिवाइन इमेज की, एक दैवीय या दिव्य चित्र की, इमेज की। ठीक है, चित्र, इमेज, पर्सनैलिटी के बारे में भी कहा जा सकता है, किसी आदमी का चरित्र कैसा है। ठीक है बेटा, तो शुरू करता है। बहुत ही अच्छी बात है, ध्यान से सुनना, आपके जीवन में भी आपके क्या करेगी? काम आएगी, आई एम श्योर। ठीक है, ना आई तो मेरे को बता देना। इस पॉइंट में जो भी बातें कही गई हैं, अगर आप उसको अपनी लाइफ में फॉलो करने लग जाते हैं, यानी कि इसमें जिन चीज़ों के बारे में कहा गया है, तो आपको कोई टच भी नहीं कर पाएगा, मारने पीटने वाला नहीं, यानी कि सफलता के मामले में यू विल बी हाईली सक्सेसफुल एंड यू विल बी कंटेंटेड, यानी कि सेटिस्फाई रहेंगे, बहुत ही अच्छी जिंदगी, हाई लेवल पे स्पिरिचुअली। स्टार्ट करते हैं। टू मर्सी, पिटी, पीस एंड लव ऑल प्रे इन देयर डिस्ट्रेस, एंड टू दीज virtues ऑफ डिलाइट रिटर्न देयर थैंकफुलनेस। मर्सी होती है बेटा करुणा, दया भाव। पिटी भी दया होती है, किसी पर आपको तरस आ जाता है, काइंडनेस। पीस, शांति, मन की शांति। लव, प्रेम, प्यार, अच्छी भावना, आप समझते हैं। ऑल प्रे इन देयर डिस्ट्रेस, प्रे प्रार्थना करते हैं। डिस्ट्रेस आप कह सकते हैं किसी की प्रॉब्लम को, किसी ट्रबल को क्या कहा जाता है बेटा? डिस्ट्रेस कहा जाता है। किसी भी मुश्किल घड़ी, मुश्किल समय जब आदमी कोई सहारा ढूंढ रहा होता है, उसे डिस्ट्रेस कहा जाता है। मेंटली आप कह सकते हैं किसी चीज में स्टक हो रहे हैं, किसी चीज में फंसे हुए हैं, यू आर अनेबल टू फाइंड एनी सॉल्यूशन, यू आर स्ट्रगलिंग विथ थिंग्स, you can say you are in distress. Okay, and to these virtues of delight, तो बेटा virtues क्या होता है? virtues आप कह सकते हैं सद्गुण को कहा जाता है, यानी कि जो गुण होते हैं वो virtues होते हैं, जो अवगुण होते हैं, बुरे गुण, उन्हें vice कहा जाता है। ठीक है, यानी कि किसी की भलाई करना, मदद करना, दान देना एक विर्चू है। चोरी करना, निंदा करनी एक विष है। समझ रहे हैं? अच्छे गुण होते हैं, बुरे गुण होते हैं।
यानी कि किसी आदमी की हरकतें, उसकी आदतें क्या हैं। अगर उसकी अच्छी आदतें, अच्छे गुण हैं तो विर्चुज हैं, बुरे हैं तो वीस। ठीक है बेटा। एंड टू दीज विर्चुज ऑफ डिलाइट, डिलाइट प्रसन्नता को कहते हैं। आई होप यू नो। डिलाइट खुशी, प्रसन्नता, अंदर से जो प्रसन्नता के भाव निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड डिलाइट। ठीक है, हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। तो रिटर्न देयर थैंकफुलनेस, थैंकफुलनेस यानी कि they are grateful to someone, they are feeling thanks to someone। किसी को आप अपना धन्यवाद कह रहे हैं, आप अपना आभार जता रहे हैं, उसे थैंकफुलनेस। तो अब अच्छे से मीनिंग आपको पता चल गया। अब पहले पैराग्राफ को दोबारा से पढ़ते हैं। To mercy, pity, peace and love all pray in their distress। हर कोई, ऑल, एवरीवन, हर कोई जो भी है, जब भी किसी डिस्ट्रेस में होता है, he is struggling with something, he is in pain, he is in trouble, he is in difficulty, you can say he is needing a solution। ठीक है, someone needs a solution, he prays to mercy, to pity, to peace and love। वो प्यार के आगे, वो पीस के आगे, वो कह लो मर्सी के आगे, पिटी के आगे क्या करता है, प्रे करता है, उनके आगे प्रार्थना करता है। एंड टू दीज विर्चुज ऑफ डिलाइट, और इन्हीं प्रसन्नता के सद्गुणों को, ये प्रसन्नता के गुण यानी कि जिस आदमी में ये गुण होते हैं वो खुश रहता है, खुशी देते हैं ना ये गुण। मान लो कोई साधु संत है, साधु संतों में ज्यादातर ये गुण होते हैं, किसी आम आदमी में कम होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो वो हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है ना बेटा, खुशी, उसको कोई चिंता का भाव नहीं है, खुश रहता है। एंड टू दीज विर्चुज ऑफ डिलाइट, इस प्रसन्नता के गुणों को, रिटर्न देयर थैंकफुलनेस, अपना धन्यवाद देते हैं, अपना आभार व्यक्त करते हैं। यानी कि लोग जब भी मुश्किल में होते हैं तो वो याद करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं टू मर्सी, पीस, पिटी एंड लव, और उन्हें अपना आभार व्यक्त करते हैं, अपनी खुशी, अपना थैंक यू अदा करते हैं कि उन्होंने उसकी हेल्प की। समझ रहे? दिस विल बी क्लियर टू यू इन नेक्स्ट स्टैंजास। ओके। फॉर मर्सी, पिटी, peace and love is God our Father dear, and mercy, pity, peace and love is man his child and care। वो कहते हैं, बात चल रही है बेटा, मर्सी, पिटी, पीस, लव। मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, वो कह रहा है इज गॉड अवर फादर डियर। किसकी बात कर रहा है वो? भगवान की। फिर वो कह रहा है एंड मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज मैन हिज चाइल्ड एंड केयर। मैन उसका क्या है बेटा? चाइल्ड है। कौन है? मैन। किसका चाइल्ड है? भगवान का। वो कह रहा है कि मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, ये जो करुणा है, ये दया है, ये शांति है, ये जो प्यार है, ये हमें किससे मिलता है? भगवान से मिलता है। किससे मिलता है? भगवान से मिलता है। ये भगवान का ही दिया, ये भगवान के ही गुण हैं, ये उसके बिना, भगवान के बिना ये किसी से नहीं मिल सकते, ये दिव्य गुण है। ठीक है, दीज आर डिवाइन विर्चूज, विर्चूज ऑफ डिलाइट। ठीक है, तो ये विर्चूज सिर्फ किससे मिलते हैं? भगवान से मिलते हैं। और इसी कारण जो हमें देता है वो क्या कहलाता है? हमारा पिता। आपको जमीन आपके पिता से मिलती है, आपको ज्ञान आपके पिता से मिलता है, नित्य जीवन की जो आपको शिक्षाएं हैं वो आपके पिता से मिलती हैं। कितनी चीजें आप अपने पिता से सीखते हैं। तो जो देने वाला होता है वो पिता कहलाता है। सबसे पहले इस दुनिया में, यानी कि आपको जो परिचित करवाता है, कि एक्सपीरियंस के तौर पर कह सकते हैं, वो आपका पिता ही होता है, जो घर पर बैठे ही आपको बता देता है बेटा दुनिया ऐसी है। तो जिससे आपको गुण मिलते हैं वो आपका पिता होता है। डोनर इज, यू कैन से, फादर। ठीक है, तो मर्सी, पिटी, पीस एंड लव हमको किससे मिलते हैं? गॉड से। इस कारण उसने गॉड को क्या कहा है? फादर कहा है। अब कह रहा है
And mercy, pity, peace and love is man, his child and care. कि mercy, pity, peace and love जिस आदमी में आ जाते हैं, ये चीजें देता भगवान है, लेकिन जो आदमी इस mercy, pity, peace and love, इस दया, करुणा, शांति और प्रेम को अपने आप में समाहित कर लेता है, सम्मोहित कर लेता है, समा लेता है, ग्रहण कर लेता है, फॉलो करता है इन चार विर्चुज को, उसको भगवान की केयर मिलती है और वो भगवान का बच्चा बन जाता है। यानी कि वो प्रभु का, गॉड का चाइल्ड बनकर रहता है और उसको बच्चे वाली ही केयर मिलती है। आपको बच्चे को ही बाप केयर देगा ना, तो जब आप में अपने बाप वाले गुण आ जाएंगे, यानी कि जिस आदमी में गॉड वाले ये गुण आ जाते हैं, भगवान उसे खुद अपना बच्चा बनाता है और अपनी केयर में उसे रखता है। Again, for mercy, pity, peace and love is God our Father dear, and mercy, pity, peace and love is man, his child and care. इसी कारण आदमी उस भगवान का बच्चा बनकर रहता है जब वो मर्सी, पिटी, पीस एंड लव को फॉलो करने लग जाता है, अपने जीवन में लेके आता है। क्लियर? For mercy has a human heart, pity a human face, and love the human form divine, and peace the human dress. वो कह रहा है For mercy has a human heart, कि जो करुणा है वो कहाँ रहती है? एक आदमी में एक हृदय होता है, उसके हृदय में करुणा होनी ही चाहिए। पिटी या ह्यूमन फेस, उसके चेहरे पर दया झलकनी चाहिए। प्रेज एंड लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, उसमें प्रेम का दिव्य गुण होना चाहिए। अगर किसी आदमी में प्रेम का दिव्य गुण है, एंड पीस द ह्यूमन ड्रेस, और उस आदमी का जो बाहरी आवरण है, उसके जो कपड़े हैं, उसका जो अटायर है, वो किससे बना होना चाहिए? पीस से। यानी कि किसी के बाहरी स्वरूप से पीस, शांति झलकनी चाहिए। ठीक है, व्यक्त होना चाहिए शांति को, उसके चेहरे से पिटी को, उसके हृदय से मर्सी को, और उसके जो उसका ह्यूमन फॉर्म है डिवाइन, दिव्य प्रेम से वो लिप्त होना चाहिए। For mercy has a human heart, pity a human face, and love the human form divine, and peace the human dress. यानी कि जब आदमी इन चीजों को ग्रहण करता है तो उसके हृदय से मर्सी झलकती है, उसके चेहरे से पिटी, उसकी ह्यूमन फॉर्म लव उसको डिवाइन बना देता है, किसी भी आदमी को दिव्य बना देता है वो प्यार, और जो क्या होता है बेटा पीस, वो उसका आवरण बनकर रह जाती है। Then every man of every क्लाइमेट से बना है। क्लाइमेट यानी कि वातावरण, वातावरण का यहाँ सेंस है अ मैन ऑफ एवरी रीजन, यानी कि हर एक कोने से, पृथ्वी के हर एक कोने से। एवरी क्लाइमेट यानी कि जो भी अलग अलग वातावरण है, गर्म है, ठंडा है, सर्द है, बारिश वाला है, कैसा भी है, सूखा है, तो यानी कि उसने सारी पृथ्वी की बात की है, ऑफ एवरी कॉर्नर ऑफ अर्थ। तो वो कह रहे थे एवरी मैन ऑफ एवरी क्लाइम दैट प्रेज इन हिज डिस्ट्रेस, प्रेज टू द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, लव, मर्सी, पिटी, पीस। वो क्या कहता है कि हर आदमी जो दुनिया के किसी भी कोने में रहता है, दैट प्रेज इन हिज डिस्ट्रेस, जो अपनी परेशानी में, अपनी मुश्किलों में प्रे करता है, प्रेज टू द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, लव, मर्सी, पिटी, पीस। वो उस दिव्य आदमी को जिसमें प्रेम भरा है, करुणा भरी है, मर्सी है, पिटी है, पीस है, लव है, सिर्फ उसी को प्रे करता है। बिकॉज मान लो आप प्रॉब्लम में है, आप किसी ऐसे आदमी को बताते हैं जो दयावान नहीं है, ठीक है, जिसके मन में दया करुणा नहीं है, तो उसको आपकी बात समझ में नहीं आएगी। जिसमें प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, कोई आपकी बात तब सुनेगा जब वो धैर्यवान हो, आप उसमें शांति हो, वो शांति से आपकी बात सुन पाएगा। उसके मन में ठहराव होना चाहिए।
उसमें आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी बात को समझने के लिए प्रेम होना चाहिए, आपकी हेल्प करने के लिए उसमें मर्सी एंड पिटी दोनों होनी चाहिए। तो जिस आदमी की ह्यूमन फॉर्म डिवाइन हो जाती है और ये चारों विर्चूज मर्सी, पिटी, पीस एंड लव उस आदमी में होते हैं, वही आदमी किसी की हेल्प कर सकता है। इसी कारण वो कहता है, देन एवरी मैन ऑफ एवरी क्लाइम दैट प्रेज इन हिज डिस्ट्रेस प्रेज टू द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन लव मर्सी पिटी पीस। जिस आदमी में मर्सी, पिटी, पीस, लव होते हैं वो ह्यूमन फॉर्म डिवाइन हो जाता है, दिव्य आदमी हो जाता है, और उसी आदमी के सामने सिर्फ परेशानी में कोई भी आदमी प्रे कर सकता है, यानी कि वो भगवान का बच्चा है, भगवान का ही रूप है, और उसी आदमी को आप अपनी मुश्किल में कुछ बता सकते हैं कि भाई मैं चिंता में हूं। लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम इज, एंड ऑल मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म in heathen, Turk or Jew, where mercy, love and pity dwell, their God is dwelling too. वो कह रहा है कि हर किसी को ह्यूमन फॉर्म से प्यार करना चाहिए। कौन सी ह्यूमन फॉर्म से? इन हीदन, तुर्क और जू, चाहे वो हीदन का मतलब है बेटा नास्तिक, एथीस्ट, जो भगवान को मानता ही नहीं है। इन हिदन चाहे वो नास्तिक है, तुर्क चाहे वो मुस्लिम है, तुर्क यहां कह रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी है, चाहे वो मुस्लिम को मानता है, ठीक है, और ज्यू चाहे वो यहूदी है, यानी इसने दो ही लिखे हैं लेकिन इसका सेंस है चाहे वो किसी भी रिलीजन से संबंधित हो, समझ रहे हैं आप। इन हिदन, तुर्क और ज्यू, चाहे वो तुर्क है, चाहे वो ज्यू है, चाहे वो एथीस्ट है, आपको ह्यूमन फॉर्म से प्यार करना चाहिए। कौन सी ह्यूमन फॉर्म? वेयर मर्सी, लव एंड पिटी ड्वेल। ड्वेल का मतलब होता है बेटा निवास करना। ड्वेल का मतलब होता है लिव, रहना, रिजाइड। आप कहते हैं ना आप किस शहर में रहते हैं तो यू ड्वेल देयर, आप निवास करते हैं। वो कहते हैं वेयर मर्सी, लव एंड पिटी ड्वेल, उस हृदय को, उस ह्यूमन फॉर्म को सभी को प्यार करना चाहिए, चाहे वो नास्तिक का ह्यूमन फॉर्म हो, तुर्क का हो, ज्यू का हो, किसी भी रिलीजन वाले आदमी का ह्यूमन फॉर्म हो। जहां रहते हैं क्या रहते हैं? मर्सी रहती है, लव रहता है, पिटी रहती है, प्रेम रहता है। जिस हृदय में ये चारों गुण रहते हैं उस ह्यूमन फॉर्म से हमें प्यार करना चाहिए, क्योंकि जिस ह्यूमन फॉर्म में ये चारों गुण हैं, चाहे वो नास्तिक है, हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, ज्यू है, जैन है, कुछ भी है, सिर्फ उसी हृदय में भगवान रहते हैं जिस हृदय में ये चारों गुण उपस्थित रहते हैं। चाहे वो किसी भी धर्म से, चाहे वो भगवान को मानता भी नहीं हो, लेकिन उसके हृदय में भगवान होते हैं। जो मर्सी को फॉलो करता है, जो पिटी को फॉलो करता है, जो पीस को, जो लव को, यानी कि मर्सी उसके हृदय से दिखनी चाहिए। His heart must be filled of mercy. A pity should be on his face. His dress must be of peace, and he should love every individual. तो उसी हृदय में भगवान ड्वेल करते हैं और उस हृदय वाले आदमी को, सभी को प्यार करना चाहिए। तो यहाँ आपकी जो पोइम है बेटा वो एंड होती है। जो इसके क्वेश्चंस हैं वो हैं, व्हाट डू वी डू व्हेन इन डिस्ट्रेस? हम मुश्किल में क्या करते हैं? वी प्रे टू द पर्सन हु हैज लव, पिटी एंड मर्सी इन हिमसेल्फ। What are mercy, pity, peace and love? These are the virtues of delight and divine virtues. दिव्य गुण है, ठीक है। How is God our Father? Because we get these virtues, mercy, pity, peace and love from God, and the donor is Father. Why should all love the human form? Human form को क्यों प्यार करना चाहिए? बिकॉज ह्यूमन फॉर्म में ही ये मर्सी, पिटी, पीस एंड लव मिलते हैं, और जहां ये मिलते हैं वहां भगवान खुद रहते हैं। इस कारण हमें ह्यूमन फॉर्म को प्यार करना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा, एंड पीस द ह्यूमन ड्रेस। हाउ हैज पीस बीन कंपेयर्ड टू ह्यूमन ड्रेस? वो कह रहा है कि जो मर्सी है
वो हृदय में होनी चाहिए, पिटी फेस पर। तो वो जो आदमी का बाह्य आवरण है, उसका आसपास है, वो शांति से लिप्त होना चाहिए। इट शुड बी ऑफ पीस। तो वो पीस को ड्रेस है, यानी कि आदमी के हर एक अंग को, हर एक गुण को वो अलग अलग विर्चू से कंपेयर कर रहा है। दैट्स व्हाई ही इज सेइंग दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फॉर मर्सी हैज अ ह्यूमन हार्ट, पिटी अ ह्यूमन फेस, एंड लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, एंड पीस द ह्यूमन ड्रेस। ये अपने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वेयर डज गॉड ड्वेल, भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान वहां रहते हैं, वहां नहीं, उस आदमी के हृदय में रहते हैं जो फॉलो करता है मर्सी, पिटी, पीस एंड लव। ऊपर तो सिर्फ आसमान है, वर्षा आती है, ऊपर सैटेलाइट्स हैं, भगवान नहीं है। हो सकता है ऊपर एलियन हो, ठीक है। मेरे ऊपर अभी छत है, ठीक है, हो सकता है छत पर कोई आदमी भी हो, ठीक है। तो भगवान उस आदमी के हृदय में रहते हैं हु फॉलोज मर्सी, पिटी, पीस एंड लव। और जिस हृदय में ये चारों गुण निवास करते हैं, दीज विर्चूज ड्वेल, गॉड ड्वेल्स देयर, भगवान भी वहीं निवास करते हैं। दैट्स द एंड ऑफ द पोइम। होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो इसको एक बार दो बार फिर से रिपीट कर लें, जितना आप चाहें तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। Thank you for today.